फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन इन लिस्ट। लिस्ट आपने बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आप किसके पास प्लान करने जाएंगे? सबसे पहले उन 10 कौन लोगों को आप अभी फोन करेंगे उसको पहले चेक करते हैं। लिस्ट बनाने के बाद हमने कल बोला था प्री जज मत करना। आपको मैंने होमवर्क दिया था कि लिस्ट बनाओ, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपका ड्यूटी नहीं है। आपका ड्यूटी क्या कल मैंने दिया था? लिस्ट। अब मैं बताने जा रहा हूं उस लिस्ट का उपयोग कैसे करना है। उस लिस्ट का उपयोग कैसे करना है। लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले किसके पास जाना है, सबसे पहले किसे फोन करना है? आइए स्लाइड पर आइए सर, स्लाइड आगे बढ़ाओ। सबसे पहले उस आदमी को आप फोन करना, उस आदमी से मिलना, उस इंसान से आप मिलना जिसकी उम्र 21 से 45 साल के बीच का, जिसकी उम्र 21 और 45 साल के बीच में हो। मतलब 21 से कम का ना हो और 45 से, यानी हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का इन्विटेशन करना जिसकी उम्र 21 से 45 साल का हो, क्योंकि भारत के डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इसी उम्र के लोग आते हैं। डेमो दो आपको। 21 से 45 साल वाले हाथ उठा देना जिनकी उम्र 21 साल के ऊपर हो और 45 साल के नीचे हो। और जितने भी आगे लोग बैठे पीछे पलट के देखो ईमानदारी से। 21 के और 45 के बीच वाले हाथ उठाए तो आप देख रहे हो 80% लोग होंगे, 90 होंगे। 90% लोग भारतीय डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में 21 से 45 साल के बीच में आते हैं। इसका मतलब है कि ये उम्र जो है ना, यही उम्र के लोग गर्म खून के होते हैं। गर्म खून के होते हैं। क्यों गर्म खून के होते हैं? क्योंकि ये जो खून होती है, ये जो खून है, ये अपने आप को जवान मानता नहीं है और बूढ़े होते नहीं। 21 साल वाला कहता अभी तो मैं बच्चा हूं, जवान तो अभी हुए ही, और 45 वाला अपने आप को बूढ़ा मानता ही नहीं। यानी ये खून गर्म होती है। तो आपने जो लिस्ट बनाई थी आज रात में, सबसे पहले कॉलिंग किसको करेंगे? सबसे पहले कॉलिंग किसको करेंगे? 21 से 45 साल के बीच वाले को सबसे पहले आप कॉलिंग करेंगे। क्लियर हुआ? तो 10 लोग को मैंने कहा कॉलिंग करने के लिए। तो आप अपने लिस्ट में देखना वो कौन लोग हैं जो 21 और 45 साल के बीच में। दूसरा पैरामीटर आप अगर एज वाइज नहीं अगर आप चेक कर पाओगे तो आप चेक करना आपके लिस्ट में वो कौन लोग हैं जिनकी इनकम 30,000 रुपया महीना से लेके 80,000 के बीच में। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर किसी का आने का चांस है तो इनका 30,000 से 80,000 के बीच। 30,000 के नीचे वाले को कॉलिंग करोगे वो तो राजा है, वो नहीं आएगा, बोलेगा यही रह गया करने को। और 80,000 के ऊपर वाला तो कंफर्ट जोन में होता है, क्योंकि वो ड्रीमर नहीं है। आरडी वर्मा जी मुंह धुल लीजिए, ठीक है। 30,000 और 80,000 के बीच वाले जो लोग हैं, ज्यादा चांस है ये आपकी सुनते हैं। 30,000 वाला व्यक्ति 30,000 रुपए भी महीने की जिसकी इनकम है ना, उसके अंदर मेच्योरिटी देखा गया आ गया है। जितने भी अनमेच्योर लोग हैं आप देखोगे भारत में ज्यादातर लोग 12,000 15,000 की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। बहुत कम आपको मिलेगा जो हर महीने 30,000 के ऊपर की वेतन पाता है। अब इसमें आपकी बेइज्जती होगी इसलिए मैं हाथ नहीं उठवा सकता। ज्यादातर लोग की इनकम हाईएस्ट गई भारत में तो 80,000 के आसपास है। उसके ऊपर वाला जो होता है वो कंफर्ट जोन में होता है, वो भी चांस कम है सुनने का। सबसे ज्यादा अगर आपके बिजनेस को कोई सुनता है तो इस वाले ग्रुप को लेकर। तो अभी आप कॉल करोगे तो किसको करोगे? हमारी मिस्टेक क्या होती है, जब हम लिस्ट बना लेते हैं तो हम इनविटेशन किसको करने जाते हैं पता है आपको? अगर मेरी इनकम महीने की 10,000 की है तो हम 8,000 वाले को, अपने से कमजोर वाले को हम कॉल करते हैं।
हम इंतजार करते हैं। देखो यही होता, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, हम अपने कमजोर वाले को इनवाइट करते हैं। अगर मान लो आप 10 नंबर के हो तो इनविटेशन 9 वाले को देते, 9 वाला आया वो 8 वाले को देते, 8 वाला आया 7 में जाएगा, 7 वाला 6 को देखता है। ये होता है, इसको करेक्ट करो आप। अगर 9 वाले हो तो 10 वाले को बुलाओ, 10 वाला है तो 11 वाले को इनवाइट करो, 11 नंबरी हो तो 12 वाले को करो, 12 वाले हो तो 13 वाले को। अगर आपका इनविटेशन अपने से ऊपर के लेवल में जाने लगा तो भाई साहब ऐसा टीम बनेगा, ऐसा टीम बनेगा कि आप पैसे गिन नहीं सकते हो। जैसे आप मेरे को देखो, मैं 2019 से पहले एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर, लेकिन मैंने प्लान किसका किया। अब आप देखो, भरत सर यहाँ बैठे हैं, एसलीपीएस को अगर मैं हटा दूं तो मेरी औकात भारत भूषण शुक्ला के आगे 0 है। मनोज सिंह बैठे हैं, एसलीपीएस हटा दूं तो मैं इनके आगे 0 हूं। संजय जी बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब करते थे, ये सीआरपीएफ में थे, मेरी औकात उनके आगे 0 है। बीपी सर बैठे हैं, मैं 0 हूं। गवर्नमेंट जॉब करते इकरार जी, मैं 0 हूं। जितेंद्र जी बैठे हैं, एकदम 0 हूं। सफी जी बैठे हैं, सर बैठे हैं, एक दिन पता नहीं कौन सा मेल करना था, मार अंग्रेजी में टाइप करके भेज दिए, भाई इसके आगे बीन बजा रहा था मैं 0 हूं इनके आगे। संतोष दुबे सर बैठे हैं, मैं 0 हूं इनके आगे। ये बैठे हैं, बैंक में मैनेजर थे, 0 हूं इनके आगे। इधर जितने भी लोग बैठे हैं सब हमसे काबिल लोग बैठे हैं। यानी एक चीज सीखो, मेरी जितने भी कोर टीम है यहाँ वाली, मेरा लिस्ट में हमसे ऊपर के लोग हैं, इसलिए मेरा नेटवर्क जल्दी जल्दी बढ़ा। इस एग्जाम्पल से आपको क्या सीखना है, आप भी जिसको इनवाइट करो अपने से। लेकिन अगर मैं उल्टा कर देता, मैं 9 नंबर ही था, 8 वाले को लाता, 8 वाला 7 को, 7 वाला 6 को, 6 वाला 5 को, 5 वाला 4 को, 4 वाला 3 को, 3 वाला 2 को, 1 वाला खत्म। नहीं, नेटवर्क आपका बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। समझ में आया माय डियर फ्रेंड्स? तो अब आप जो लिस्ट बनाए हो उसमें आ गई छाटने का टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रक भर के आम दे दिया। सड़ा हुआ आम आपको नहीं खाना है, सड़ा हुआ आम सूंघना भी नहीं है, और सड़ा हुआ आदमी को छाटो। छाट पाएंगे अब? छाटो। लोग रिजेक्ट करते थे अभी तक ना, अब मैं आपको बोल रहा हूं आप रिजेक्ट करो कि आपको प्लान किसका, समझ रहे हो ना? आप तो आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आम भरा है, लिस्ट एकदम माल एकदम दे दिया, कच्चा माल आपको, लिस्ट बड़ी है। अब आप छाटो इसमें से मुझे किसको लाना है, इसके लाने से मेरा क्या लाभ होगा। भाई आप कौन सा लाभ देखते हो? तुरंत आएगा एसपी लेगा पैसा कमाओ, वो लाभ मत देखो, ये लाभ देखो कि वो कौन आदमी है। अगर उसको मैं ला दिया, उसको प्लान सिखा दिया, तो क्या आने वाले टाइम में वो बड़ी बड़ी सेमिनार कर पाएगा? ऐसे लोग। क्लियर हुआ? आपको पता है मैं इतना खुश हूं 10 कदम करके, इस टाइम इतना खुश हूं अंदर अंदर। अभी अवधेश गुरुदेव से बात हो, गुरुदेव बहुत मजा आ रहा है, मुझे पहली बार से ज्यादा मजा आ रहा है। कह रहे हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये तुम्हारा अंतिम 10 कदम, इसके बाद तो राजा बाबू बोलेगा। मेरा अब इसके बाद 10 कदम मुझे नहीं करना। खुश क्यों? बढ़ते हुए क्रम में बिजनेस किया, भारत भूषण से डायमंड हो जाएंगे अगले 2-3 महीने में। डायमंड ये सब होने जा रहे हैं, सब लोग इस ऐसे ही डायमंड बनेंगे। मेरा रोल खत्म, काम ये करेंगे मजे में। इसी कौन आगे 4 घंटा यहाँ पर चल रहा है, तो ये लक्ष्य लिस्ट। ये मजा कब पाओगे? जब आपका बिजनेस ऊपर के लेवल में जाएगा। तो पहला मैंने बताया 21 से 45 साल वाला, और दूसरा क्या बताया? अब इन दोनों से अगर कोई बच गया लिस्ट में, तो एक तीसरा पैरामीटर देखो, उसको बोला बहुत मजेदार है, उसको सोशल क्रेडिबिलिटी गुड। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपर की गलती हो, कोई बात नहीं, उसको मत देखो, आप समझो चीजों कि आपके लिस्ट में वो कौन आदमी है जिसका सामाजिक दायरा बहुत ही शानदार, उसको जांचो वो कौन है। अगर वो आ गया आपके टीम में, वो बोलेगा ना कि मैं आ जाऊंगा तो लाइन लगा दूंगा, वो वाला नहीं।
लोगों को कमी नहीं है। और अगर ये एक बार बोल दिया, मैं बताता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग इसी हाल में बैठे हैं। मैं जानता हूं जो लोग आ गए और ऐसे फोन करते हैं, हाँ भैया फला भी बोल, मतलब उसको तो ये भी परिचय नहीं देना, वो बता हाँ कहाँ हो, अरे बनारस आए थे, एक काम कर, हाँ भैया बता 18,000 भेज दो और आधार कार्ड भेज दो। हाँ भैया ठीक है भेज रहे। वो पूछता भी नहीं है कि काहे मांग रहे हो। ऐसे लोग हैं कि नहीं समाज में, उनको छांटो। कौन आदमी है जो समाज का प्रभावशाली व्यक्ति है, इज्जतदार है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको छाट के लाने का प्रयास करो। भाई साहब प्लान भी नहीं करना होता, वो खाली डीडी दिलवाता रहता, डीडी डीडी डीडी। लिस्ट में जो कल मैंने आपको गोदाम भर के लिस्ट बनवाया, अब छाटोगे ना धंधा यहां से होगा। नहीं तो अभी तक आपको ये कहा जाता था सर लिस्ट बनाओ प्लान करो। एक लड़का मिला कहा सर मैंने 100 प्लान कर दिया, एक को ज्वाइनिंग नहीं आई। मैं भी परेशान, मैंने कहा तो पूरा 80-20 का रूल का धजिया उड़ा दिया। 80-20 रूल जानते हैं आप, कभी बताऊंगा, उसकी भी एक अच्छी स्लाइड है। 80-20 का रूल का धजिया उड़ा दिया कि 100 प्लान के एक को नहीं आए। उस पर मैंने रिसर्च किया, पता चला वो 100 किसका किया था प्लान, 21 से कम वाले का, 45 से ज्यादा वाले का, 30,000 से कम वाले का, 80,000 से ज्यादा वाले का, और उसका किया प्लान जिसका सोशल दायरा ही नहीं था। मैं बिहार में गया, भारत भूषण शुक्ला जी भी थे, हम लोग पटना बिहार में खूब काम किए। बिहार के हर जिले में मेरा नेटवर्क है, जान लो, भारत सर का नेटवर्क है, इन्हीं का टीम है, पूरे बिहार में छाए हुए हैं। अब काहे छाए हुए हैं उसका कारण यहाँ बैठा परमेश्वर जी जानता है, बताएं रहने दे, चलो पूरे बिहार में इनका नेटवर्क, इनके साथ बिजनेस करने गया। शुरुआत की टाइम में प्लान हो रहा था तो इतना 1-to-1 हुआ, शुरुआती जब आए 3 साल पहले, इतना 1-to-1, इतना 1-to-1, इतना 1-to-1। एक दिन संजीत बोलता है सर इसका प्लान कर दो, अगर ये आ गया तो पूरा बिहार को जोड़ देगा। ऐसे नेटवर्कर और ड्रीमर, मैंने कहा चल इसका प्लान करते करते कमर में साला राइफल, उसका पिस्टल दिख गया। मैंने कहा भैया ये क्या है, कहना कुछ नहीं भाऊ साहब, अरे इसका मुंह मेरे तरफ मत कर, उधर कर। ऐसे आदमी को कहना सर ये पूरा पिस्टल में बिहार जोड़ देगा। भैया नहीं चाहिए ऐसा, पिस्टल बाहर आदमी हमारे काम का नहीं है। यानी जिसका सोशल दायरा बढ़िया है उसको छाटो। और जब वो होने शुरू कर दिया, आप भरत सर से पूछो, आज भरत सर का नेटवर्क का 80% बिजनेस में बिहार देता है। मैं सही हूं ना? 80%। आज भरत सर को जल्दी लखनऊ में कोई पाता नहीं है। इसका रिजल्ट यह है कि लखनऊ हर आदमी से लड़ा है। सर पार्लियामेंट में भी 40 सीट देता है बिहार। हाँ पार्लियामेंट में भी 40 सीट देता है। पार्लियामेंट में भी 40 सीट दे रहा। हाँ ठीक है बिहार, जिसके नाम में ही हार है। हार मतलब वो हार लूज नहीं, हार में नाम है, मतलब वो विजेता लोग हैं, विजेता लोग। तो माय डियर फ्रेंड, लिस्ट में सबसे पहले किसको छाटना है आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? जब लिस्ट छाटोगे तो लिस्ट के बाद देखो, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफलता पानी है तो जो मैंने कल एक शब्द बोला था, लिस्ट बनाओ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 90% आदमी इसलिए फेल है क्योंकि उन्होंने लिस्ट नहीं बनाया था। और जो लिस्ट नहीं बनाए तो हम एक ही चीज कहते हैं कि जो आदमी लिस्ट नहीं बनाया मतलब उसने मंदिर की स्थापना ही नहीं किया, मजार की, मस्जिद की स्थापना ही नहीं किया, अपने आराध्य का स्थापना ही नहीं किया है। लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का जो दूसरा पैरामीटर है सफल होने का, जो दूसरा काम है वो होता है इनविटेशन। लिस्ट के बाद अगर दूसरा कोई काम है तो क्या है, वो क्या है? लिस्ट बना ली, और लिस्ट बनाने के बाद अगर ये काम नहीं किया तो मतलब दूसरे स्टेप पर आप चढ़ेंगे। इनविटेशन कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स पर मैं डिस्कशन करूंगा। मैं इनविटेशन करने का कुछ आपको टेक्निक बताऊंगा कि इनविटेशन करते टाइम आपका हाव भाव, चाल चलन, शब्द, बातें, तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सारा कुछ होगा। लिस्ट कैसे बनानी है
लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन कैसे करना है उसके बारे में आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तैयार हैं आप सारे लोग? सभी लोग तैयार हैं? लिस्ट तो आपने बना दी, आपने दिखा भी दिया, नाम आपने लोगों का लिख लिया, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इनविटेशन कैसे करना। नाम क्या लिखा है? इनविटेशन विद एडिफिकेशन। इनविटेशन भी करना है, एडिफिकेशन के साथ करना है, और आपके बिजनेस का 90% हिस्सा वो आएगा कि नहीं आएगा यही चीज तय करेगा। यानी 90% आपके बिजनेस में जो सफलता मिलेगी वो किस बात पे आधारित है? आपके इनविटेशन पे। इनविटेशन क्या, कैसे कर रहे हो? क्योंकि किसी ने कहा था कभी फर्स्ट इंप्रेशन इज वो पहला इंप्रेशन क्या है आपका? इनविटेशन। पहला इनविटेशन। अगर आपने पहले इंप्रेशन, पहले ही मुलाकात में जबरदस्त इंप्रेशन दबा दिया, दिखा दिया, तो अगला आएगा कि नहीं आएगा? मैं इनविटेशन का पहला चैप्टर अगर बताऊं तो मेरे नजर में इनविटेशन का मतलब होता है ट्रेलर। कोई भी पिक्चर आती है, कोई भी मूवी आती है, अभी आने वाली कोई मूवी का नाम बताओ जो अपकमिंग मूवी है। हाँ, हेरा फेरी। हाँ, हेरा फेरी आजकल बड़ी, उसमें हेरा फेरी हो गया है। कोई भी मूवी जब आती है, कोई भी मूवी, अरे मूवी समझ रहे हैं ना आप इतना सीरियस क्यों? पहले ये बताओ, समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आंख खोल के सो जाते हैं, तो मुझे मेरे से बात करते हो। इनविटेशन का मतलब होता है जैसे कोई पिक्चर रिलीज होती है तो डायरेक्ट कोई पिक्चर नहीं आती है, पहले उसका क्या आता है? ट्रेलर। पिक्चर नहीं आता है, पहले क्या आता है? बोलो, पहले पिक्चर या ट्रेलर? आपने देखा होगा जिस पिक्चर का ट्रेलर धमाकेदार होता है, पिक्चर आने के बाद वो पिक्चर की कमाई भी धमाकेदार होती है। यानी इनविटेशन, ट्रेलर, पिक्चर होती है 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, और ट्रेलर कितने टाइम की होती है? कितने टाइम की होती है? यानी इनविटेशन मतलब ट्रेलर। ट्रेलर दिखा रहे हो, और ट्रेलर तो एकदम 30 सेकंड से 60 सेकंड का होना चाहिए। यही होना चाहिए, बहुत गया 1 मिनट का होना चाहिए। पहले दिमाग में डालो, इनविटेशन मतलब और प्रेजेंटेशन मतलब पूरी पिक्चर। इनविटेशन के टाइम जितना कम बोल सको बोलना, इनविटेशन के टाइम जितना कम बोल सके आप बोलना, और प्रेजेंटेशन के टाइम जितना बोल सकते हो बोलते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम इनविटेशन में ही मूवी दिखाना शुरू कर देते हैं। लो भैया, पिक्चर आ रही है हेरा फेरी शुरुआत में। तो मेरे दोस्त, इनविटेशन करते टाइम कम बोलना है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? कम टाइम में ज्यादा बोलना है। बात समझ में आ गई? लेकिन इनविटेशन करना कैसे? 2-3 चीजें बताऊंगा, टेक्निक के बारे में बात करूंगा, लेकिन इनविटेशन फर्स्ट इंप्रेशन आपका कितना जबरदस्त होना चाहिए उसको अगर मैं बताऊं तो एक लाइन में एक बात बताऊंगा कि जो इनविटेशन करते टाइम सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंट लेवल तगड़ा होना चाहिए, माथे पे आंखों में चमक होनी चाहिए, और इनविटेशन के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूं, इनविटेशन जब करने जाना तो कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज होना चाहिए, आपके बातों में दम होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन में इनविटेशन जब करने जाना तो आपकी बातों में, आपकी बातों में, मुझे अभी भी दम नहीं दिख रहा आपके अंदर, आपकी बातों में, आपकी बातों में, आपकी कॉन्फिडेंट, यस, माथे पे तेज होना चाहिए, आंखों में भरोसा होना चाहिए। इनविटेशन तभी करना, नहीं तो मत करना। मरे हुए के तरीके से जाओगे आदमी और नहीं। और सुनो, जब इनविटेशन करने जाना, जब भी निकलना इनविटेशन करने के लिए,
तो सबसे पहले घर में जितना लड़ाई है उसको वहीं रख देना। जब भी किसी से बोलने जाना, जैसे विजय सर बैठे हैं, अब विजय सर जैसा ग्रेट पर्सनालिटी का इन्विटेशन करना है, मिलने से पहले आड़ में दीवार के पीछे जाकर जितना डीप मारना है मार लेना, फ्रेश हो जाना और जाके फिर बोला हेलो विजय सर, वो बताएंगे। यानी किसी भी इंसान को अगर आपको इनवाइट करना है तो आपकी बातों में इनवाइट का मतलब क्या होता है? उसे आमंत्रित कर, यही तो कर रहे हैं आप, उसे निमंत्रण दे रहे हैं। और एक बात सुनो, आप जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो, जिस व्यक्ति का समय मांग रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एकलौता पीस हो कि मुझे समय दो। उस आदमी से उसका पूरा संसार उसके समय मांग रहा है। जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हो, उसकी पत्नी कहती है तुम मुझे समय नहीं देते हो, अपने पत्नी को समय नहीं दे रहा है। उसका बच्चा कहता पापा पेरेंट्स डे में आप नहीं आ रहे हो, वो आदमी अपने बच्चों को समय नहीं दे रहा है। ससुराल वाले कहते हैं समय नहीं दे रहे हो, माता पिता कहते हैं यार कैसा औलाद है तू, कभी मेरे से मिलने आज नहीं आ रहा है। जिस आदमी का आप समय मांग रहे हो वो किसी को नहीं समय दे पा रहा है, ना बीवी को, ना बच्चे को, ना माता को, ना पिता को। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो समय देता है क्या? वो बोलता मेरे पास समय नहीं है। तो सुनो, आप जिस आदमी का आप समय मांग रहे हैं, उस आदमी से पूरा विश्व समय मांग रहा है, लेकिन वो आदमी आपको समय देगा, वो पूरे संसार का हर काम छोड़कर आपके पास आएगा। लेकिन कब आएगा? जब आपके बात में पूरी दुनिया छोड़ के आएगा आपसे मिलने। लेकिन कब? वो पूरी दुनिया के जितने भी पचड़े में फंसा है, वो पूरी दुनिया के जितने भी काम धंधे में फंसा है, सारा मोह माया छोड़ के आएगा। कब? जब आपके बात में। हेलो, आप दमदारी की बात दम से बोलते नहीं हो। वो कब छोड़ के आएगा? कब छोड़ के आएगा? जब आपकी बात में दम होगा। तो सारी बातें मैं बताऊंगा, इनविटेशन करते करते वो सारा टेक्निक आपको बताऊंगा। समझ रहे हो ना? सारा टेक्निक बताऊंगा कि इनवाइट करते समय क्या क्या करना है, उस सारा टेक्निक आपको बताऊंगा। लेकिन उस टेक्निक तक पहुंचने से पहले एक ही चीज कहूंगा, भैया पूरी दुनिया छोड़ के वो आदमी आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आपकी बात में दम होगा। अगर बात में दम नहीं होगा भाई साहब, वो जीवन भर आपको टहलाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा, मोबाइल बंद कर देगा। क्लियर हो गया? कल मैंने एक चीज बताया, आप शायद हल्के में लिए होंगे या बोलेंगे अमित सर क्या बोल दिए। यहाँ सारे मैच्योर लोग बैठे, कोई बच्चा नहीं बैठा है। इनविटेशन डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोल रहा हूँ 90% आपकी सफलता किस चीज में छुपा है? किसमें छिपा है? 90% अगले की सेल आएगी कि नहीं आएगी, वो सारा चीज डिपेंड करता है कि आपने इनविटेशन कैसे किया था। तो इनविटेशन करने जाने से पहले मैंने पहले बोला था, डिप मार लेना, उठी बैठी कर लेना, पसीना पोंछ लेना, मुंह में लौंग इलायची खा लेना, स्प्रे मार लेना, कंपनी का वो परफ्यूम रख लो मार लेना, वो सब कर लेना। और जाकर जब मुंह खोलना, इतनी दमदारी से खोलना कि अगला पूरा सांसारिक जीवन छोड़ के आ सकता है। तो फिर पूछ रहा हूं, वो व्यक्ति से पूरी दुनिया समय मांग रही, उसका बच्चा समय मांग रहा, उसकी पत्नी समय मांग रही, माँ बाप समय मांग रहा, उसका दोस्त बोल रहा यार आज तू बैठा नहीं, कई दिन का पार्टी हो गया। पूरी दुनिया उस व्यक्ति से समय मांग रही, और मैं कह रहा हूं वो इंसान पूरी दुनिया को छोड़ के आएगा। कब? जब आपके बात में और एक चीज जान लेना, डायरेक्ट सेलिंग में अगर डायमंड बनना चाहते हो तो सब लोग जान लो जो कल बताया था कि बात में दम जब होगी जब तुम्हारे पास बेशर्मी की डिग्री और हरामखोरी की पीएचडी होगी।
बेशर्मी की डिग्री और हरामखोरी की पीएचडी जेब में लेके चलो, जेब में भर के चलो। आप बेशर्मी की डिग्री रखो। वो कहता है ना कितना हरामखोर हो गया। हरामखोरी की पीएचडी और बेशर्मी की डिग्री जब लेके चलोगे ना, कोई आदमी आपसे बचने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप? कल मैंने फ्रेंड्स पे बात किया, स्ट्रेंजर्स पे बात किया, हमने एक तरीका बताया। बेशर्मी का मतलब क्या? मतलब किसी से शर्म नहीं। एक आदमी इन्विटेशन क्यों नहीं करता? और मैंने बता दिया कि तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास, पहले तो बात में दम होनी चाहिए, और इसके बाद करोगे कब? जब तुम्हारे पास एक डिग्री पहले तो रख लो जेब में, बेशर्मी की। बेशर्मी की डिग्री। इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो तो पहला डिग्री क्या है? जितने भी शर्माने वाले लोग हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहला चीज बेशर्मी की डिग्री रखो। अगर तुम्हें शर्माना अगर आता है तो फिर बोलूंगा मेरे रूम में आ जाना, कैसी बेशर्मी की डिग्री चाहिए, मैं तुम्हें बेशर्म तो बना दूंगा। उसके लिए पर्सनल ट्रेनिंग 3500 रुपया दोबारा, ठीक? 3500 लेके आना, कैश लेके आना है, और बेशर्म बनाने की जिम्मेदारी मेरी। इसके बाद हरामखोरी की डिग्री, पीएचडी। ये 2 डिग्री जिसने रख लिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देख, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, नेतागिरी हो, आप देखो ना इन सारे सफल लीडरों के अंदर ये दोनों डिग्री है। समझ रहे हो? किसी से बात नहीं। आज से और अभी से जब होटल से बाहर निकलना, मान लो लिफ्ट में कोई मिल गया, इस ग्रुप के अलावा जिसे आप इनवाइट करना है, मेरी आदत समझो, मैं अगर होटल में, बड़े बड़े होटलों में रहने का सौभाग्य मिला है मुझे, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट जितने भी स्टार होटल, कोई होटल बचा नहीं है, सब जगह हफ्ते 10-10 दिन गुजारा है कंपनी की तरफ से। और मेरी आदत है, मैं तो पहले तो पैरामीटर जो होता है 3 लोगों को छाट लेता हूं। कोई अनजान आदमी मिल गया मेरे को तो बेशर्मी की डिग्री मेरे पास है, और इतना आरामखोर हूं किसी से बात कर सकता हूं। ये चीज आपको रखना है। और मैं एक चीज बता रहा हूं, अपनी नीयत सही है। कोई मिल जाए, लिफ्ट में गए, कोई मिल जाए, लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, बूढ़ी हो, डिग्री अपने पास, मेरी नीयत सही, देख के मुस्कुराओ। मैम आपको डांस करने का टाइम हो रहा है? आपको? हाँ नहीं, आपको जागने से कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी सो रहा है। आप क्या चाहते हैं? पड़ोसी को नचाना चाहते हैं? हम देखते हैं सबके तरफ, क्योंकि मैं पेशेंट। न सोचना आप आंखें खोल के सो रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मैं डांस करने के लिए तैयार रहिएगा, अगली बार माफ नहीं करेंगे, स्टेज पे आना, बात की जिम्मेदारी दाहिने बाएं अपना देखते रहो, ठीक है? और आदमी नाचने को तैयार हुआ? अरे वो वाला नहीं, म्यूजिक पे नहीं, तालियों पे। और ताली पे डांस कौन करता है? ताली पे कौन डांस करता है? आपको देखो भाई सब इशारा कर रहे हैं। तो अपने पड़ोसी को मत सोने दो, क्योंकि अगर आपका पड़ोसी सोया, जो सो रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उसके बगल में है वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं नचाऊंगा, वो भी ताली बजवा के, ठीक? तो आप समझो, लिफ्ट के अंदर गए, मैं जो बता रहा हूं ना, इसको बोलते हैं एलिवेटर इन्विटेशन, या इसकी जो बोल, मतलब लिफ्ट में अधिक से अधिक कितना टाइम लगता है? मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे है, हमारा होटल 10 फ्लोर का था, और मैं गया तो 10वें माले तक जाते जाते कितना टाइम लग सकता है? ज्यादा से ज्यादा यार 1 मिनट। अब आपके सामने आपने लिफ्ट में कदम रखा, और जैसे ही लिफ्ट में आपने कदम रखा, सामने कोई भी हो, रामकुमार साहब, चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, खूबसूरत महिला हो, लेडीज हो, आपको सबसे पहले बेशरम बनना है, और बनने के बाद उसकी आंखों में लगातार 10 सेकंड और मुस्कुराते करके देखना, क्योंकि आपके अंदर एक डिग्री आ गई ना बेशर्मी वाली। मैं जानता हूं हमारे कुछ वकील साहब लोग बैठे हैं,
वो बोलेंगे कि भैया अगर लगातार घूर दोगे तो तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता। लेकिन मैंने क्या बोला, तुम्हारा बेशर्मी सही होनी चाहिए और नीयत सही होनी चाहिए। आप केवल लिफ्ट में घुसे, सामने कोई भी मिल जाए और आप उसको करके देखना, एक बार मुस्कुरा के देखना, 10 सेकंड घूर कर देखना, उसके यहां से देख, मुस्कुराहट पक्का है। लिख के देखना, एक्सपीरियंस 6 साल से कर रहा हूं, 6 साल से ये बेशर्मी वाला काम किया हूं मैंने, ठीक है ना। मैंने 2 डिग्री बता दी आपको ना, हाँ याद कर लो, कोई बार बार ना बोलो, उधर लाइव चल रहा है। तो लिफ्ट में गए और आप लगातार अगला वाला मुस्कुराएगा पक्का। और सुनो, जो जितना खूबसूरत होता है वो और जल्दी मुस्कुरा लेता है। और जैसे ही मुस्कुराया, हेलो सर माई सेल्फ अमित कुमार, तुरंत मुस्कुराने की देरी नहीं, तुरंत क्या बोलेंगे, हेलो सर माई सेल्फ, यहाँ वो बोलेगा मेरा नाम शंकर यादव, कुछ तो होगा, मेरा नाम बीपी शर्मा, तुरंत परिचय होगा कि नहीं होगा। करना यार, तरीका बता रहा हूं, तो लिफ्ट वाली, ट्रेन वाली सारी इन्विटेशन भी कैसे करना तरीका बता रहा हूं। कोई मिल जाए, 10 में से मुस्कुराना, 10 सेकंड देख लेना, वो मुस्कुराएगा, जैसे ही मुस्कुराए, हेलो सर माई सेल्फ अमित, जो भी आदमी को आप परिचय दोगे वो भी बोलेगा मेरा नाम जितेंद्र है, मेरा नाम इकरार, वो तुरंत बोले। और जैसे ही बोला कि माई सेल्फ इकरार खान, तो एक तर्कस में एक तीर और है आपके, सर क्या करते हैं, कुछ नहीं, टेक्सटाइल्स का मेरा बिजनेस है। ओके, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलना है, क्या करते हैं उसने काम बताया, फिर आगे आपको बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, वेट करना है। क्योंकि जब आप पूछोगे तो 10 में से 6 आदमी पूछेगा तुम क्या करते हो, तुम्हें तो उसका इंतजार करना है कि पूछे तो भला पहले, हमें तो यही नहीं बताना कि तुम बताना ही ना तुम क्या करते हो, हमें इंतजार करना कि वो पूछे तो सही, अपने आप से मत बता देना। जैसे ही पूछेंगे सर क्या करते हैं, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, ओके, 10 सेकंड के अंदर लिख के दे रहा हूं, 60 to 80% लोग तुरंत रिप्लाई करेंगे। आप क्या करते हैं, वेट करना, और जैसे ही पूछता है सर आप क्या करते हैं, तुरंत सारा खेल तो इसीलिए कर रहा था, मुझे तो यही तो, अरे पूछ तो तू क्या करता है। अब यहां पर देखना, जो सिस्टम वाले नेटवर्कर हैं वो तो तीर मार देंगे, नाभिक में रावण मरेगा, लेकिन जो अनसिस्टम वाले हैं वो पता क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, वो ही बोलेगा नहीं सारा नेटवर्किंग करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, जॉब वॉब करता हूं, दुकान है मेरी। अजीब बात, वो बोलता है मैं दवाइयां बेचता हूं, सेल नहीं निकाल पाओगे। हमने पहले बोला बात में दम होनी चाहिए। 90% लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि जब सामने वाला पूछता है आप क्या करते हो, तो हम ऐसा जवाब देते हैं, कुछ नहीं दवाई बेचते हैं, आयुर्वेदिक दवाई काम करते हैं। भाई साहब खत्म कहानी, हमें वो जवाब उसको देना ही नहीं है जिस जवाब को पाने के बाद खेल ही खत्म हो गया। हमें वो जवाब देना है, एक्चुअल में यहां से आपकी स्टार्ट हो रही है ना कहानी, गेम तो यहां, हमें ऐसा जवाब देना है कि खेल वहां से शुरू हो, बात वहां से बढ़ जाए। और आप क्या बोलते हो, भाई हमारी और आपकी न्यूट्रिशन में दिलचस्पी इसकी नहीं कि उसका नाम क्या है, वो करता क्या है,
इसमें भी उसको दिलचस्पी नहीं मिलेगी कि तुम क्या करते हो इसमें, ना तो आपकी दिलचस्पी कि वो क्या करता है। आप बताओगे मैं दवा बेचता हूं, उसको भी कोई दिलचस्पी मिलने वाला नहीं है। और आपने दवा बता दिया ना तो सारा मेहनत तुम्हारा खत्म। समझ में आया? बताना क्या है, ऐसा डायलॉग मारो जब वो पूछता है। जैसे आपने बताया लिफ्ट में गए, मुस्कुराया, नजर से जब नजर मिली, हाथ मिलाया, माई सेल्फ अमित, फिर मुस्कुराया, उसने गलती से पूछा आप क्या करते हो। ऐसा डायलॉग मारो कि उसको समझ में ही। ऐसा डायलॉग मारो कि वो पूछे इसका मतलब। मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेचता हूं, वो तो समझ गया। समझने वाली पंच तो मारना ही नहीं ना इन्विटेशन में। मेरे दोस्त कल मैंने एक बात और बोला था, जमाना वो नहीं है कि आप अंगुली टेढ़ा करोगे घी निकालने के लिए। आज का जमाना है कि पूरी शीशी गर्म करो ताकि पूरी बोतल खाली। समझ रहे हो? आपको ये डायलॉग नहीं मारना है कि मैं दवाई बेचता हूं। और पूछा आप क्या करते हो, एक लाइन याद कर लो जो भी बोलने जा रहा हूं। सारे अनपढ़ मेरे बिरादरी के भाई लोग भी आप रट लो, रिकॉर्डिंग कर लो। बोल रहा हूं आई एम द बिजनेस, यू नो वी आर द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। आप क्या करते हो? वी आर द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? लिख लो, 6 साल से मार रहा हूं, ये तीर अभी तक कोई मिला नहीं, किस तीर को कोई काट दे। आप क्या करोगे? यार द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब सुना नहीं कभी। आप क्या करते हैं? वी आर द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। ओ दिमाग में साला नौकरी सुना था, खेती सुना था, दुकानदारी सुना था, हाई सुना था, सुना ये का है। गारंटी 10 में से 7 आदमी पूछेगा इसका मतलब। अरे भैया ये सारा जो खेल हम रच रहे हैं, चक्रव्यूह इसको बोलते हैं। ये जो चक्रव्यूह आप रट रहे हो, ये चक्रव्यूह इसीलिए तो रच रहे हो आप कि वो पूछे इसका मतलब। पहला चक्रव्यूह था। आप क्या करते हैं? हम तो जैसे वो जो फीलिंग आती है, जैसे आप किसी को चाहने लगे, जैसे आप किसी को चाहने लगे हो, रोज चाहते हो कि हम उसके मुंह से सुने। हर लड़के का ख्वाब होता है कि जिसे वो चाहता है वो 3 शब्द मैजिक वर्ड बोल दे तो होता है ना। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा मैजिक वर्ड यही है, आप क्या करते हैं। और आपने इस शब्द का आज तक इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आप अनट्रेंड लोग थे, सिस्टमेटिक लोग नहीं थे। जैसे ही पूछता है आप क्या करते हैं, यही इसके लिए तो काम तरसा था, तुरंत बोलना वी आर द बिजनेस ऑफ वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब तब बोलना, डायलॉग मारना, तब आप बोलना सर हम लोग एक ऐसा काम करते हैं जहां पे आपने ऐसे बोलना, यू नो हाउ, आप तो जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी में 20 साल 30 साल 40 साल तक काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, 30-30 साल हो जाता है, 40-40 साल होता है, लेकिन पूरी जिंदगी में काम करने के बाद वो आदमी बहुत सारा पैसा नहीं बचा पाता है, बहुत सारा वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता है, बहुत सारा टाइम नहीं कमा पाता है, हेल्थ नहीं कमा पाता है। अब आपने एक चीज नोटिस करना, मैंने क्या बोला कि 30-30 साल नौकरी करके, खेती करके, टेक्सटाइल का काम करके वो 30-30 साल हो जाता है, लास्ट में पैसा नहीं बचाता है, टाइम नहीं कमा पाता है, हेल्थ उसकी गड़बड़ हो जाती है। तो हम सब लोग
जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल शिद्दत के साथ काम किया और 40 साल बाद भी वेल्थ का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाया, हेल्थ खो दिया, टाइम नहीं है, तो हम लोग उसको रास्ता बताते हैं कि आप अपने काम में कैसे अपने मनी को आप बढ़ा सकते हो, कैसे आप हेल्थ कमा सकते हो, कैसे आपके पास इतना टाइम हो कि बीवी बच्चे सब खुश हो, हम वो रास्ता बताते हैं। बोल देना, बोलेगा भाई साहब मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मुझे भी बताना, और जैसे ही बोलेगा मुझे भी बताना, बोला ठीक है भाई, तो लिफ्ट में हो आप ना, इतना जल्दी करना है कि, और जैसे बोलेगी आप क्या करते हो, भूल जाना कि कौन से माले को उतरना है। ये नहीं सर भाई साहब मेरा तो चौथा फ्लोर आ गया, मुझे उतरना है ना, डायरेक्ट सेलर में इतना बेशरम बन जाओ। और हकीकत बताऊं, हमें तो किसी फ्लोर पे जाना ही नहीं था, हम तो तेरा इंतजार करते बार बार बटन टीप रहा था। और सुनो, टाइम कम है तो मेरी आदत थी मैं फटाफट सारे बटन टीप लेता, साला हर फ्लोर पे उठे पड़े, इतना तो टाइम मिले अपने। जैसे ही बोलोगे कि लोग 20-20 साल 30-30 साल जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 40 साल तक टेक्सटाइल का काम करते हैं, लेकिन अंत में बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, उनसे जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, परिवार नाराज रहता है, हेल्थ भी खो देते हैं। हम लोग उन लोगों से मिलते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं कि किस रास्ते पर चल के अपने ही धंधे में तुम वेल्थ, हेल्थ सब और टाइम सब कमा सकते हो। सर मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे भी बताओ, तुरंत डायलॉग मार देना, सर परसों 3:18 पर मैं आपको फोन कर देता हूं। टाइम भी ऐसा बताओ अनएक्सपेक्टेड वाला, जो 3:18 क्या होता है, लोग 3 बोलते हैं, 3:30 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 3:18 क्या होगा। सर मैं इंटरेस्टेड हूं, सर ठीक है अपना नंबर, तुरंत नंबर लो, कट नंबर लीजिए, नंबर लिया सर 3:18 परसों आपसे मिलूंगा। और जैसे ही अगली मंजिल आएगी आपने सब बटन टीप रखा है, सर मेरा फ्लोर आ गया, उतर जाओ वहां से, भाग जाओ, नंबर लो, भाग जाओ। टेलर दिखाया आपने, टेलर, टेक्सटाइल का नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो टेक्सटाइल का आदमी था। जो भी प्रोफेशन का मिले मुझे उसे लपेटना है, वो बोल देता मैं प्रिंटिंग मशीन। सर आप जानते हो 30-40 साल लोग प्रिंटिंग मशीन चलाते रहते हैं, लेकिन लास्ट में तो हेल्थ कमा पाए ना, वेल्थ कमा पाए ना, समय हमें लपेट लेना है उसको, समझ में आया। और 3:18 अगला कोई मिल गया, दिन भर बेशरम लोग डिग्री लेके चलता हूं, और सर हर सफल नेटवर्क का डिग्री लेके चलता है। हम तो इतना ज्यादा हरामी बंदी कर मिल गया, अरे सर रुको भी बुलाते रहो, सर 2-3 लिफ्ट और है बचा हुआ, लिफ्ट में बैठा मुस्कुराना शुरू, फिर से वही सिस्टम, मुस्कुराना शुरू, सारी बातें ओके। जैसे ही बोलता है मैं भी इंटरेस्टेड, मैम नंबर दे दीजिए, हम परसों 3:21 आपके सामने, उसको वो चीज रिप्रेजेंट करो जो उसके साथ कभी हुआ ही। 3:21 कौन करता है, और डायरी में नंबर नोट करो और टाइम लिखो 3:21 पे, और करेक्ट परसों 3:21 पे ट्रेन करके तो देखना मीडिया, करके तो देखना, मजा नहीं आएगा, डायमंड बनोगे। करके तो देखो, 3:18 लिखा था, करके तो देखो, कर पाओगे आप, कर पाओगे आप। एक तरीका होता है, इस तरीके में जो सबसे मोस्ट बात ये थी कि अगर आप सफल डायमंड बनना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, शर्माने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले शर्माना बंद करो, शर्माओगे खत्म कर दोगे, आज शर्माओगे, अरे शर्माते किस बात को, अरे मुस्कुरा दिया, कौन कह रहा है, वो पूछेगा सर क्यों देख रहे, ये नहीं पूछेगा सर मुझे लड़की है एकदम डिट्टो मेरी छोटी बहन की तरह लग रही है, बोल देना, अंदर से नियत सही है, बात स्टार्ट तो करो। आप शर्माते हो, जो लोग शर्माते हैं वो कभी भी अजनबियों से बात नहीं कर पाएंगे, और अजनबियों से बात नहीं करोगे डायमंड बहुत धीरे धीरे।
तो इस स्लाइड में ये खत्म नहीं हुआ, अभी इन्विटेशन में बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा। अभी तो एक टेक्निक बताया। इस स्लाइड में ये मैंने आपको क्लियर किया कि 2 डिग्री रख लो अपने जेब में। तुम्हारा बीए का डिग्री, बीकॉम का डिग्री, एलएलबी का डिग्री, दुनिया भर के जितनी है इंटर की, हाई स्कूल की, जीवन में तुम्हें डायमंड नहीं बनाएगी। लेकिन हम जो डिग्री अभी दे रहे हैं, इस डिग्री को जेब में भर लोगे, गारंटी लेता हूं, अपने पूरे खानदान की कसम खा के कह रहा हूं। अगर बेशर्मी की, हरामखोरी की डिग्री रख लोगे, डायमंड रख पाओगे। लेकिन हम ये डिग्री ऐसा नहीं, आपके पास डिग्री है नहीं, डिग्री आपके पास है ये, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कहां करते थे? गलत कामों में, है जी। ऐसा नहीं कि आप बहुत शर्माते हो। अभी अगर किसी को बढ़िया से मस्त मस्त अगर गाली देना हो ना, घर में जब पड़ोसियों से लड़ाई होती है, ऐसा ऐसा जिस लेडीज को बोला ये बड़ी मासूम है, जब पड़ोसी से झगड़ा किया तो उसकी सारी बेशर्मी दिख गई। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ये डिग्री ना हो, लेकिन अभी तक आपने इस डिग्री का इस्तेमाल झगड़ा के लिए किया, किसी को ठगने के लिए किया, लड़ाई करने के लिए किया। अब इस डिग्री का इस्तेमाल कहां करना है? क्लियर हो गया? क्लियर? आप कर पाओगे? पहले क्या करना है? फिर अगर वो मुस्कुराया तो फिर इसके बाद, और जब आपने पूछ लिया क्या करते हैं, फिर क्या करना है? फिर वेट करना है। और सब लोग नहीं देंगे रिप्लाई, लेकिन 60% लोग जैसे मुस्कुराते रहो। आप क्या करते हो? फिर जैसे ही बोला आप क्या करते हो, फिर तो वही डायलॉग मार देना है जो अभी आपको बताया। क्या बताया था? जैसे ही बोलोगे ई का है, ई का काम। जैसे ही बोला ये क्या है, फिर आप तो पूछ चुको क्या करता है? 2-4 ठो नौकरी, 2-4 बिजनेस, और उसका बिजनेस जरूर डाल देना। और लास्ट बोला लोग जिंदगी बीत जाती है, पैसे नहीं कमा पाए बहुत ज्यादा, लास्ट के एंडिंग टाइम में न पैसे कमा पाए, न वेल्थ से भी चला गया बेचारा, हेल्थ से भी चला जाता है, और टाइम भी नहीं देता है। रात दिन मेहनत करता है, पत्नी का कि टाइम नहीं दिए, बच्चे नाराज, तुम्हारा शरीर भी गया, तुम उन्हीं के लिए काम करते हो, लेकिन पत्नी भी नाराज। हम लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि जिन्होंने अपने प्रोफेशन में समय, पैसा और हेल्थ नहीं कमा पाए, अब उसी बिजनेस से वो कैसे कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते, वही काम करते हैं। सर मुझे जानना है, सर नंबर दीजिए, परसों आपको 2:17 में फोन करवाना। नोट करो नंबर, 2:17 PM डाला और 2:17 में करेक्ट फोन करो। और उसको बुलाना कहाँ है? जो आप वेन्यू कर, तो जहां 50-100 लोग रहते हैं वहां बुलाओ, ठीक है ना? अब उसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो तो अगला चैप्टर आएगा। इन्विटेशन के बाद प्रेजेंटेशन होता है। मैं तो 4 बेसिक बता रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने के सिर्फ 4 बेसिक है। दुनिया के किसी भी सफल डायरेक्ट सेलरों से मिलोगे वो यही 4 बात बताएगा। लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, प्लान करो, फॉलो अप करो। मैं यही 4 बातें आपको आज बता रहा हूं, आज फाइनल दिन है। लिस्ट कल बता चुका था, इन्विटेशन आज चल रहा है। इन्विटेशन जब क्लियर कर लूंगा आपको, जब एकदम यहां से निकल के, मेरा मकसद है आपको एकदम से ज्यादा शर्माने वाली चीज खत्म करो। बेशर्मी आपके अंदर, बेशर्मी नहीं तो इन्विटेशन नहीं कर पाएंगे आज से। अब तो नहीं बोलोगे शर्म आती है, हाँ? अरे बोल भी तो 2-4 लोग रहे, जब मेरे सामने नहीं बोल पाओगे यार। अच्छा हाँ, ये भाई साहब थोड़ा खड़े हो जाए। इन्विटेशन करने का महारथी आदमी, इनसे भी पूछना कैसे बात करते हैं। ये तो ऐसे आदमी है, मैं बता दूं पर्सनल। अब इनको मान लो प्रतापगढ़ से, बताएं सर, प्रतापगढ़ से अगर ये लखनऊ कार से आते हैं तो प्रतापगढ़ का पता सबसे मशहूर चीज क्या है? आंवला। ये क्या करते हैं, 5 किलो आंवला खरीद लेते हैं थोक के भाव में। अब प्रतापगढ़ से लखनऊ आने में तो साला पेट्रोल तो लगेगा ना। अभी 5 किलो इनका टारगेट है कि रास्ते में किसी को बेच दे ताकि प्रॉफिट कमाओ।
तेल का निकल जाए, और सिर्फ तेल की बात नहीं है, जिसको बेचते उसका नंबर लेते। यानी ये ऐसे इंसान है इन्विटेशन के बारे में जिन्होंने आज तक रिकॉर्ड तोड़ रखा है। 550,000 नहीं के बाद कांटेक्ट हो, 50,000 सफायर होने जा रहे हैं ना साहब। कुछ खर्चा दे दीजिएगा भारत सरकार, ठीक। इन्विटेशन कर पाएंगे आप? इनसे सीख लेना भाई साहब से, भले आपके टीम के हिस्से हो ना हो, लेकिन इनसे सीख लेना। सर आप कैसे बेशर्मी त्याग दिए, जरा बताइए ना, कैसे बेशर्मी को त्याग रखा है? ये डिग्री अपने जेब में रख पाएंगे आप लोग? मुझे बताइए। जब तक सब नहीं बोलेंगे अगली स्लाइड नहीं खुली। हो जाएगा। पूरी दुनिया आपको समय देने को तैयार हो जाएगी, बशर्ते आपकी बात में, आपकी बात में। अब अगला स्लाइड खोल दो, मेक इट ब्रीफ।